नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो के अंतर्गत सामान्य हिंदी के उन प्रश्नों को हम हल करेंगे जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के भर्ती के अंतर्गत प्रश्न आपके आए हुए थे। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है वो सब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 के प्रश्न आपके हैं। यहाँ पर केवल हिंदी का प्रश्न नहीं लिया गया है। इसके पिछले वीडियो में सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश 2018 की भर्ती के अंतर्गत आए हुए थे उन प्रश्नों को हमने हल किया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके हिंदी में पूछे गए थे। हिंदी का पहला प्रश्न इसमें है। 39 से पहले आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे। अब हिंदी का 39 से आपका प्रश्न प्रारंभ होता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हमें पुल्लिंग बताना है। ए इच्छा, बी राष्ट्र, सी रक्षा, डी आपका योग्यता। तो पुल्लिंग के अंतर्गत इच्छा होती है, राष्ट्र होता है। तो राष्ट्र देखेंगे क्या है आपका होता है, तो यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। रक्षा जो है वो होती है या रक्षा की जाती है, तो ऐसे भी वाक्य प्रयोग द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। योग्यता क्या है होती है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग, और ए इच्छा होती है ये भी स्त्रीलिंग, तो आपका पुल्लिंग भी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है? प्रश्न ए है लड़का, बी घोड़ा, सी प्राण, डी वधु। तो लड़का का लड़के हम लोग लिख सकते हैं, घोड़ा का घोड़े लिख सकते हैं, आपका वधु है तो वधुएं लिख सकते हैं, लेकिन प्राण का प्राणे या प्राणो कहीं पर लिखा है आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। जो प्राण है वो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला देखेंगे, ने किस कारक का चिन्ह है? ने जो है वो किस कारक का चिन्ह है ये हमें बताना है। ए कर्ता, वी कर्म, डी आपका सी कारक, डी आपका संप्रदान। ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो आपका यहाँ पर पहला ही मिल जाता है कर्ता ने, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, निम्न में सर्वनाम है, कौन सा इसमें सर्वनाम है? ए घर, वी आप, सी पहाड़ की डी नदी। तो बताएंगे आप कौन सा इसमें सर्वनाम है। तो ए अगर देखेंगे घर, तो आपका ये क्या है संज्ञा है, ए संज्ञा हो जाती है आपका। पहाड़ जो है ये भी संज्ञा है, नदी जो है ये भी संज्ञा है, लेकिन आप जो है ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो बी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, निम्न में विशेषण है, ए लंबाई, बी बुढ़ापा, सी समझ, डी शांत। तो विशेषण के अंतर्गत देखते हैं जब कोई किसी भी अवस्था आदि की जो विशेषता बताता है वही विशेषण होता है, तो संज्ञा और सर्वनाम आदि की विशेषता को बताने वाला आपका विशेषण कहलाता है। तो बूढ़ा होना एक अवस्था है और इसकी बुढ़ापा जो है ये क्या है एक विशेषता बता रहा है, इसलिए बी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है, ए गिरना, बी बोलना, सी सुनाना, डी कहना। ठीक है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया आपका बताना है। तो जब किसी को आप कुछ सुनाएंगे तो उससे वो कुछ प्रेरित होगा, इसीलिए सी वाला यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। इसमें हमें काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो कौन सा काल है इसे हमें बताना है। ए सामान्य वर्तमान, बी पूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संभाव्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान में हम लोग ऐसे पढ़ा है आदि का प्रयोग करते हैं, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये बातें फिक्स हो गई हैं कि लड़का पुस्तक पढ़ लिया है, तो कार्य क्या हो गया आपका पूर्ण हो गया, और वर्तमान में क्रिया आपकी हो रही है तो हो गया पूर्ण वर्तमान कालीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, निम्न में तद्भव शब्द है, तद्भव तत्सम के अंतर्गत इसमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन है।
तो तद्भव आप जानते हैं कि जो भी संस्कृत से विकृत शब्द आपके हिंदी में परिवर्तित हो गए वो तद्भव कहलाते हैं, और जो संस्कृत के ज्यों के त्यों यहाँ पर रख दिए गए हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो अचरज यहाँ दिया है, अंधकार भी, सी आपका अंगरक्षक, डी आशा। तो अचरज जो है वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आपका आता है, इसलिए ये वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अचरज जो है ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर। शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ए ठंडा, बी शीत, सी कृष्ण, डी उष्ण। तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि जब हम लोग पढ़ते हैं कहीं पर तो शीत कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय के बारे में, वन आदि के बारे में, मौसम आदि के बारे में, यहाँ पर हम लोग जलवायु आदि के बारे में पढ़ते हैं। तो कभी भी आपका शीत और उष्ण कटिबंधीय इस प्रकार के जलवायु ही हमें मिलते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर ये आपका मिल जाएगा कि इसमें सही क्या है। तो शीत का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा आपका उष्ण हो जाएगा। शीत का गर्म, ठंडा, कृष्ण ये सब कभी भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर। कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ क्या नहीं होता है तो देखेंगे। ए सूर्य, बी हाथ, सी किरण, डी टैक्स। तो कर का अर्थ क्या नहीं होता है ये बताना है आपको। तो सूर्य होता है, किरण होता है, कर में टैक्स भी होता है, लेकिन कर का अर्थ यहाँ पर हाथ नहीं होता है। तो बी वाला यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कर का अर्थ आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, यहाँ पर एक शब्द आपको बताना है जो कठिनाई से मिलता है। ए दुर्गम, बी दुर्लभ, सी आगम, डी सुलभ। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो जो कठिनाई से मिलता है वो क्या होता है आपका दुर्लभ होता है, तो बी वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, दुर्गम का मतलब क्या हो गया, जो कठिन मार्ग है। ठीक है, सुलभ का जो आसानी से मिल जाए, आगम का मतलब जिस मार्ग पे ना जाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अनिल और अनल का ए वायु अग्नि, बी अग्नि वायु, सी हवा पानी, डी आग पानी। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि अनिल का मतलब क्या होता है, वायु होता है, और अनल का मतलब अग्नि होता है, इसलिए पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए 51 नंबर प्रश्न है आपका। प्राजय में उपसर्ग है, प्राजय में कौन सा उपसर्ग है ये हमें क्या करना है बताना है। ए पा, बी पर, सी प्र, डी जय। तो उपसर्ग का मतलब जो आगे लगा हुआ शब्द है वही प्राजय का उपसर्ग होगा। ठीक है, तो प्रा जो है वो जय में क्या लग गया आपका प्रा उपसर्ग लग गया। तो जय जो है वो आपका मूल शब्द है, इसमें प्रा उपसर्ग लग गया, इसलिए हमारा आंसर जो होगा उपसर्ग पूछा है तो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 51 के अंतर्गत आपका सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। लिखावट में प्रत्यय है अट, बी वट, सी आवट, डी आवट। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो होता है वो आपका शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लिख जो है वो आपका मूल शब्द हो जाता है, और उसमें जो लिखा है वो मूल शब्द, उसमें अगर आवट जोड़ देंगे तो हो जाएगा लिखावट। ठीक है, तो लिखा में आवट प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो लिखावट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो 52 का यहाँ पर आपका सी हो गया। अगला देखते हैं 53 नंबर।
महोदय का संधि विच्छेद है। ए महोधन उत्सव, सॉरी महोदय नहीं महोत्सव है यहाँ पर, तो महोत्सव का है आपका संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। ठीक है, महोत्सव लिखा गया है। महोधन उत्सव, बी आपका महाधन उत्सव, सी महीधन उत्सव, डी आपका माधन उत्सव। तो यहाँ पर महोत्सव का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो ये आप सभी को पता है कि महोत्सव का महाधन उत्सव होता है, तो बी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर प्रश्न आपका, मैंने घर जाना था वाक्य में शुद्ध अंश है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ए मैंने, बी घर, सी जाना, डी था। तो 54 के अंतर्गत आप देखेंगे तो मैंने नहीं होता है, मुझे होता है, मुझे घर जाना था। तो गलती कहाँ है आपका, ए मैंने के अंतर्गत आपका गलती है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। अशुद्ध अंश ही हमें बताना था, तो मैंने नहीं, यहाँ क्या होगा मुझे। ठीक है, तो मुझे घर जाना था, ऐसे हो जाएगा आपका। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न आपके बेहद ही सरल और अच्छे पूछे गए हैं, इस प्रकार से तैयारी आप कर लीजिए, अच्छे से आपका पुलिस वाले में चयन हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर देखेंगे। देशभक्ति में समास है, ए द्वंद्व समास, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो देशभक्ति में कौन सा समास है ये हमें आपको बताना है। तो देखेंगे देशभक्ति के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो आपका ए वाला द्वंद्व समास जो होता है वही हो जाता है। कभी भी देशभक्ति जब लिखा जाता है तो आप देखेंगे देश ऐसे लिख करके उसके बीच में एक पाई खींच के इस प्रकार से भक्ति आपको लिखा मिलेगा। तो यही चिन्ह जो है वो द्वंद्व समास का प्रतीक हो जाता है, इसलिए ए वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है आपका, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है। कृतवाक्य, कर्मवाक्य, भाववाच्य कि आपका क्रियावाक्य। तो कौन सा वाक्य है पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे पुस्तक पढ़ी जाती है तो यहाँ पर कुछ क्रिया आपकी हो रही है, इसलिए ये क्रिया जब हो रही है तो ये कृतवाक्य के अंतर्गत आपका आएगा। तो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से अपव्यय है, अव्यय कौन सा है उसे हमें बताना है। अव्यय के अंतर्गत ए प्राचीन, बी मोटा, सी गरीब, डी और। अव्यय मतलब जिसका व्यय ना किया जा सके वही अव्यय होता है। तो और को अगर आप देखेंगे तो इसका अव्यय नहीं होता है, ये अव्यय और आप ये सब शब्द जो हैं वो अव्यय के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यहाँ पर डी वाला आंसर 57 का डी आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है। सी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यही पूर्ण विराम का चिन्ह आपका हिंदी में है। ठीक है, आगे देखेंगे 59 नंबर, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरा से यहाँ पर पूछा हुआ है, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो दूध का धुला हुआ का मतलब है निर्दोष होना। ठीक है, तो दूध का धुला हुआ निर्दोष होना, ये वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 60 नंबर। 60 नंबर है यहाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, सी बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, डी बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस में हमारा सही क्या हो जाएगा, शक्तिशाली आदमी अपना काम बना लेता है। तो बी वाला यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर,
वीर रस का अस्थाई भाव है? ए क्रोध, बी भय, सी विस्मय, डी उत्साह। तो वीर रस का अस्थाई भाव आपको याद होगा उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, ये आपका पूछा गया है। अगला देखेंगे 65 नंबर। 65 नंबर कह रहा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में मात्राओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो दोहा जब पूछे आपसे और यहाँ कह रहा है प्रथम चरण में, तो यहाँ पर सी वाला 13 आपका, उसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका सी वाला यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। दोहा के प्रथम चरण में आपकी 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे 64 नंबर आपका 63 है। निम्न में कौन सा शब्दालंकार है? तो अलंकार के आपके भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शब्दालंकार इसमें से कौन सा है। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, की डी आपका यमक। ठीक है, तो शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपका देखेंगे। तो आपका शब्दालंकार में ये उपमा की बात करते हैं, रूपक की बात करते हैं, आपका उत्प्रेक्षा की बात करते हैं। तो ये सब अर्थालंकार के हैं। जबकि डी आपका जो है यमक, ये आपका शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो आंसर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा कि शब्दालंकार में यमक आपका आता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से तालव्य ध्वनि है? तो इसमें से आपको तालव्य ध्वनि बताना है। ए ट, बी प, सी स, डी क। ठीक है, तो तालव्य ध्वनि ए देखेंगे, अगर ए आपका है ट तो ये मूर्धन्य हो जाता है, पा आपका ओष्ठ हो जाता है, श जो है स आपका ये तालव्य ध्वनि आपकी तालव्य सा होता है, दंत सा होता है, मूर्धन्य सा होता है। तो ये तालव्य सा आपका हो जाता है। क देखेंगे तो कंठे हो जाता है। तो यहाँ पर सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? यहाँ पर आघोष वर्ण हमें बताना है। तो वर्ण आपके दो होते हैं, एक षाघोष होता है और एक आपका आघोष होता है। तो इसके लिए अच्छे से ट्रिक भी हम बताए हैं किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, कौन सा आघोष है कौन सा आपका षाघोष है। तो जो पहला और दूसरा आपका है वो आघोष के अंतर्गत और अन्य आपके जो हैं वो षाघोष के अंतर्गत यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखेंगे आघोष आपको यहाँ पर ए में देखेंगे क जो है ये पहला वर्ण है, ये आपका क्या हो जाएगा आघोष के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही हमारा सही हो जाएगा, का वाला आपका आघोष है। ग को देखते हैं तो ये तीसरा आपका हो जाता है, घा आपका चौथा हो जाता है, च छ ज ये आपका तीसरा हो जाता है। ये सब साघोष के अंतर्गत आपके आएंगे, जबकि ए वाला जो है वो आघोष के अंतर्गत आपका आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग आपको बताना है। ए उपहार, बी ग्रंथ, सी मस्तक, डी रचना। तो कौन सा इसमें स्त्रीलिंग है? तो उपहार की बात अगर आप करेंगे तो उपहार क्या है होता है, ठीक है, उपहार अच्छा है। ग्रंथ होता है, मस्तक आपका जो है मस्तक ये भी आपका होता है। अब रचना की बात करेंगे तो रचना की जाती है, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपका आ गया, रचना जो है वो की जाती है। तो डी वाला यहाँ पर आपका सही हो गया। अगला देखते हैं